जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम। 19 सितंबर 2023 है, लेकिन आज आपके लिए एक न्यूज़ है कि द हिंदू आज पब्लिश नहीं हुआ है। तो आज अपन सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे जो आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। राइट, तो पहला आर्टिकल है विमेंस बिल इन वर्क्स अगेन। ये जो बिल था ये ऑलमोस्ट आपको बताऊं मैं 27 ईयर से अटका पड़ा था, पास नहीं हो रहा था। और जो न्यू पार्लियामेंट, आपको पता है स्पेशल सेशन चल रहा है, तो जो न्यू पार्लियामेंट में जो हम शिफ्ट हुए तो पहला जो है मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा जा रहा है कि इस बिल को पास कर दिया। इससे ये फ़ायदा होगा कि 33% जो है रिजर्वेशन मिलेगा वुमेंस को लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्शंस में। ओके, तो ये चलो देखते हैं फिर ये क्या आगे होता है। जो भी रहेगा आपको जो है कल के न्यूज़ में हम अपन कवर कर लेंगे। चलो फिर पेज नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि कर्नाटका का जो ये टेम्पल है होयशाला टेम्पल, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आया है। 3 टेम्पल है यहाँ पे एक साथ, वो है, और ये जो है 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का। और इसके साथ साथ एक और जो है वह कल ऐड हुआ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो है शांति निकेतन। जो स्वामी किसका था आपको पता है? आप मुझे कमेंट करके बताओगे शांति निकेतन किनका है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एट होम इन दी वर्ल्ड, राइट, ये है पेज नंबर 12 का आर्टिकल। राइट, इसको आप अच्छे से चाहो तो पढ़ सकते हो। राइट, विन विन फॉर ऑल, ये क्या है कि यूपीआई जैसे है हमारे लिए। राइट, उसी तरह पीएम वानी करके एक और है। तो डिजिटल सेटअप में जो है हम जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपको पता है यूपीआई को वर्ल्ड लेवल पे सराहा गया है। उसी तरह जो एक पीएम वानी करके आ रहा है, ये भी जो है बेहतरीन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में जो है हमें काफ़ी ऊपर लेके जा सकता है। तो विन विन सिचुएशन फॉर ऑल हो सकती है हमारे लिए। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कॉरिडोर टू अ न्यू वर्ल्ड, जैसे आपको पता है कि इंडिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर बना रहा है, तो ये जो है काफ़ी बेहतरीन साबित हो सकता है अगर ये सक्सेसफुल हो गया। तो जो बिजनेस है, ट्रेड है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में जो है इन तीनों कंट्रीज़ बहुत ऊपर जा सकती हैं अगर ये कॉरिडोर जो है सक्सेसफुली रन किया तो। ओके ओके, नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 14 पे है कि यूएस ईरान ने, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूएस ईरान जो है प्रिजनर एक्सचेंज करने वाले हैं इन डील इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र ऑफ 6 बिलियन टू तेहरान। ओके, बट ये जो भी जिन जिन लोगों को जो है आपको क्या क्या जो एक्सचेंज किया गया, जिन प्रिजनर्स को, उनके दोहा जो लोग आए वो लोग बोल रहे हैं कि इट्स कम्प्लीटली ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, मतलब इंसानियत के नाते जो है ये किया गया है। कई सारे फ़ोटोज़ हैं, आप देखोगे तो वो लोग काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं, अपनी फैमिली से मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों को जो है निकाला गया है प्रिजन से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वाई द इंडिया क्लब इन लंदन हैड टू क्लोज डोर्स ऑन इट रीच 7 डिकेड ओल्ड पास्ट, मतलब एक इंडिया क्लब थी लंदन में जहाँ पे इंडियंस आते थे, इवन वो फॉरनर्स भी आते थे, उनके फैमिली भी आती थी जो इंडिया में सर्व कर चुके हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स। राइट, जब ब्रिटिश सर्च का शासन था, तो वो जो है फाइनली जो है बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? क्योंकि देखो पहले भी जो है उनके जो ओनर्स थे पारसी फैमिली, वो लोग 1997 से रन कर रहे थे। तो बीच बीच में हो रहा था कि वो काफ़ी पुराना है तो वहाँ पे नया होटल बनाया जाएगा, तो अथॉरिटीज़ थी, लैंड ऑनर्स थे, वो लोग उनको फोर्स कर रहे थे, बट फाइन किसी तरह वो लोग सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जब कोविड आया, कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि बिजनेस सारे शट हो गए, तो उनको भी सर्वाइवल इश्यूज़ हुआ। एंड फाइनली नाउ दे जो है वो लोग अब उस जगह को छोड़ के जो हेरिटेज, इवन वहाँ का इंटीरियर कलर सब जो है पहले के जैसा ही उन लोगों ने ज़िंदा रखा था, लेकिन अब वो फाइनली जो है बंद हो गया है। राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। डिटेल में चाहो तो आप पढ़ सकते हो इस आर्टिकल को, पेज नंबर 15 पे दिया गया है। एंड नाउ पेज नंबर 15 पे ही है कि एज पार्लियामेंट टर्न 75 द स्टोरी ऑफ इट्स बैकबोन द सेक्रेटरीट, जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, जो पार्लियामेंट बनाया उसके बिल्डर थे एम एन कॉल, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पूरा सारा हिस्ट्री है पार्लियामेंट के, वो आप इस बारे में चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। याद इंपॉर्टेंट रखने वाली यही चीज़ थी कि अगर बिल्डर है, अगर आपसे पूछा जाए तो एम एन कॉल थे बिल्डर, और वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ही थे। नाउ स्टेबलाइजिंग कोर इन्फ्लेशन सोज ईज इन प्राइस प्रेशर अक्रॉस इकोनॉमी, की अगस्त में जो है थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और सितंबर में और होगा। आरबीआई के आर्टिकल में कहना है कि जो है वेजिटेबल्स एंड ऑल जो डेली की चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस थोड़ी सी और नीचे आएंगी। ओके, नाउ ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि आईआरडीए आपको पता है कौन है, जो बीमा सेक्टर को रेगुलेट करता है। राइट, तो वो एक क्या क्रिएट करने जा रहा है, बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, ये आपको याद रखना है। उस प्लेटफॉर्म का नाम बीमा सुगम प्लेटफॉर्म टू अपॉइंट प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, बस इसमें फैक्चुअल इतना ही आपको याद रखना है। क्या नाम रहेगा उस प्लेटफॉर्म का? बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। नाउ पेज नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इनफ्लोज इन गोल्ड ईटीएफ हिट 16 मंथ हाई एट 1028 करोड़ इन अगस्त में जो है
कि 16 मंथ में से सबसे ज़्यादा जो है हुआ है। और इवन यूएस में जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने के बाद भी जो है ना ये गोल्ड जो है इंपोर्ट हुआ है इंडिया में। तो ये जो है आप चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हो। बस इतने ही आर्टिकल थे। द हिंदू आज हमारे पास था नहीं, तो हमने जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे इंडियन एक्सप्रेस के वो कवर किए हैं आपके लिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दी हुई है, आप वहाँ ज्वाइन करो। और जो अगर आप कैरियर के किसी भी पड़ाव पे स्टक फील कर रहे हो, आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, आप हमारे प्रो काउंसलर से कंसल्ट कर सकते हो। देख सकते हो आप उनकी क्वालिफिकेशन ऑलरेडी मैंशनड है, तो वो वेल क्वालिफाइड हैं आपको हेल्प करने के लिए। एंड इसी तरह मैं आपके लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लेके आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना। चलो फिर कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।